आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है उरलाना खुर्द, पानीपत, हरियाणा। यहाँ एक ऐसा दुखी परिवार रहता है जहाँ परिवार के मुखिया पैरालिसिस लकवे की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसकी वजह से वे कमाने में पूरी तरह असमर्थ हो चुके हैं। कमाई रुक जाने से घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी और परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी और असहाय परिवारों के जीवन में सहारा बन रही है। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है उरलाना खुर्द, जो कि पानीपत जिले के अंदर पड़ता है ये गांव। और यहां पर एक ऐसा परिवार रहता है जो एक असहाय परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है। उसी की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार के लिए कुछ खाद्य सामग्री और सामान लेकर आए हैं। देखते हैं ये परिवार के लिए क्या क्या सामान और क्या क्या खाने का या अन्य कोई सामान और क्या क्या उनकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, वो लेकर सभी आए हैं। यहीं पर वो परिवार रहता है जो ज़रूरतमंद है, और उसी परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी ने यह सहायता भेजी है। ये वो परिवार है और ये सारा का सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है पहुंच गई है उस परिवार के पास। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये घर के इसके मुखिया हैं और ये माता जी से जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी माता जी। नमस्कार जी। तो माता जी ये बताइए, जैसे आज ये सामान लेकर आए हैं, ये जो टीम आपके पास है, हाँ जी। आपने कब इनके पास फोन किया? कॉल किया था। अच्छा, कल फोन किया था। हाँ मतलब आपने फोन किया और ये आज सामान लेकर। हाँ जी, आ गए। तो ये बात बताइए, जैसे ये पहले भी सामान देकर गए हैं, ये अब कौन सी बार सामान आया आपके पास? 2 बारी आ गए। 2 बार ही आ हाँ गया है। जी। तो जो पहले जो सामान देकर गए थे उसमें क्या-क्या देकर गए थे आपको ये? दाल, चावल सारा आटा अच्छा, अच्छा। सारा कुछ दे के से। अच्छा, मतलब घर का सारा हाँ सामान ये जी। देकर गए थे। अच्छा, तो जैसे मान लो सामान मिलने के बाद आपको कितनी राहत मिल पाई है? जैसे ये सामान मिला है आपको, खाने-पीने में कोई अब परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं जी। देखो, इनके पति जी बीमार हैं, बीमारी में पैसा भी लगता है, दवाई भी, सारी चीज़ें हैं जो ये कवर नहीं कर पा रहे हैं। वो भी जानेंगे सेवादार से इसके बारे में भी। ये लड़का है। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? अक्षय, अक्षय। कौन-सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th क्लास में। 8 में। तो सरकारी में पढ़ रहे हो, प्राइवेट में पढ़ रहे हो? सरकारी में। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। अच्छी चल रही है। हाँ जी। तो आपको किसी प्रकार की कोई कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल की कोई दिक्कत तो नहीं है? ना जी। आपका प्रॉपर सब सही चल रहा है? हाँ जी। ठीक है। ये गुड़िया है। गुड़िया बेटा, क्या नाम है आपका? मुस्कान, मुस्कान। आप कौन-सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th में पढ़ते हो। पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? अभी नहीं जाती मैं, वो एग्ज़ाम रह गया था 10th में मेरा। एग्ज़ाम रह गया था, तो रहने का क्या कारण है एग्ज़ाम में जो आप नहीं कर पाए? वो घर की प्रॉब्लम। अच्छा, घर की प्रॉब्लम की वजह आप पढ़ नहीं पाए। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको स्कूल छोड़े हुए? हो गए 2 साल। 2 साल हो गए। आपका ज़्यादा गैप हो चुका है, मान लो। चलो देखो, गुड़िया कह रही है कि जैसे घर की प्रॉब्लम के कारण ये स्कूल में भी नहीं जा पाए, जैसे कोई और भी फीस वगैरह है, जो कॉपी किताब है वो नहीं मेंटेन कर पाए क्योंकि पिताजी बीमार थे, इसी के चलते ये नहीं कर पाए। तो सर, जैसे एक बात बताइए, ये माताजी कह रही जैसे इनके पति जी बीमार हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे जैसे फिर? सत साहिब जी, जैसा कि इन्हें कहा कि पति बीमार है, हम इलाज नहीं करवा सकते। हम इनकी प्रार्थना लिख के संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेज देंगे। अच्छा, अच्छा। और फिर वो हमें निर्देश देंगे हॉस्पिटल में इलाज कराने का। ठीक है। रोहतक लेके जाना पड़े या पानीपत लेके जाना पड़े, जहाँ लेके जाना पड़ेगा इनका इलाज करवाएंगे परमात्मा जी। अच्छा, अच्छा।
से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो जैसे आज आप ये सामान लेकर आए हैं, ये कौन सी बार ये सामान आया है इनके पास? परमात्मा की दया से ये सामान इनके पास दूसरी बार आया है। अच्छा, तो क्या लेकर आए हैं आप इनके लिए सामान में? परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, उसके तहत उनका नारा भी है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। उसी के तहत हम यहाँ ये राशन सामग्री लेके आए हैं। इसमें इस परिवार के लिए 25 किलो आटा है और 5 किलो चावल है और 4 किलो चीनी है। और सब्जी में परमात्मा जी के लिए 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू बेचे हैं। और साथ के साथ सब्जी के हिसाब में दालें बेची हैं। ये पीली मूंग की दाल और ये हरी मूंग की दाल और ये काले छोले और ये चने की दाल। और जब दाल या सब्जी ना बनाना चाहे तो उनके लिए 2 पैकेट अचार के भी भेजे हैं। और फिर परमात्मा ने इनके लिए शुद्ध 2 किलो सरसों का तेल भेजा है। और सब्जी ना बनाए, कढ़ी बनाए या कोई पकौड़ा बनाने को दिल करे तो उसके लिए परमात्मा जी ने इनके लिए 1 पैकेट बेसन का भेजा है। और बच्चों के लिए, बीमार के लिए दलिए का पैकेट भेजा है। और 1 पैकेट टाटा अग्नि चाय का भेजा है, 1 टाटा नमक का भेजा है। और मसालों में पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और जीरे का पैकेट भेजा है। और साथ के साथ चाय बनाना हो उसके लिए परमात्मा ने अमूल का शुद्ध 2 डब्बे सूखा दूध का भेजा है। और जैसे नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, उसके लिए 1 लीटर खादी साबुन दिया है, 1 पैकेट, और 1 पैकेट घड़ी डिटर्जेंट पाउडर दिया। और नहाने के लिए 4 साबुन की टिकिया दी है, गोदरेज नंबर 1 की। और गांव के तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दीजिए पहले तो। मैं सरपंच हूँ जी, नौरंग गांव लाना खुर्द से। जी जी जी। तो माननीय संत रामपाल महाराज जी की ओर से जो अन्नपूर्णा महिमा योजना चलाई है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और गुरु जी का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि इतने गरीब परिवार की ये मदद कर रहे हैं, ये बहुत एक सराहनीय कदम है। जितना भी हो सके ये इतना ही आपसे हमारी भी गुजारिश है कि आप भी करिए। और जो हमारी पंचायत से होता है हम भी इनकी मदद करते रहते हैं। ये परिवार से पूछ लो, कभी 1000 की 2000 की मदद हम भी करते हैं। बिल्कुल, देखो बहुत अच्छी बात है, सरपंच जी ने अपने बयान रखे कि बहुत अच्छी बात है। और भी हमारे साथ गाँव के मौजूद आदमी। तो सर क्या नाम है आपका? सत्यवान। सत्यवान जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव में जो इस परिवार के पास जो मदद भेजी है ये राशन के रूप में? बढ़िया कर दिया रामपाल जी ने। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर दिया गरीब। बहन जी, जैसे आपके पास ये सामान आया है, आप कितना खुश हो, कितना आपको इससे आराम मिलेगा? बहुत खुश है जी। तो इसके अलावा भी आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है, कोई इनसे कहना चाहते हो जो आप इसके अलावा, राशन के अलावा कोई और घर का कोई जरूरत का सामान? हाँ जी, पैसे चाहिए हम दवाई दवाने के बच्चे ने। अच्छा, माँ चलो ठीक है। वो तो अभी इन्होंने बोला है कि जैसे अब जो आपने कही है ना जो दवाई के लिए, अभी ये संत रामपाल जी महाराज तक आपकी प्रार्थना भेजेंगे। और जैसा उनका आदेश आता है, रोहतक के पीजीआई का खर्चा है या पानीपत का कहीं का भी ये करेंगे। अभी इसके अलावा कोई दिक्कत आपको? सिलेंडर भराना जी। सिलेंडर भरवाना है। ठीक है, तो देखो अभी सिलेंडर की भी बात हुई है। तो सर जैसे सिलेंडर की बात की गई है, तो सिलेंडर में क्या करेंगे आप इनका? परमात्मा जी की दया से हम जो इनकी रिक्वायरमेंट है, खाने की, पीने की, घर की जो भी है, परमात्मा वो सभी जरूरतें पूरी करती है। उसके आज में हम अब इनको सिलेंडर के पैसे दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ने अभी ये सिलेंडर के पैसे इनको हैंड टू हैंड दे दिए हैं। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार।
देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला। तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला। दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी। तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, ये मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज की, आपको कैसी लगी है? क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं इस मुहिम के बारे में? संत रामपाल जी महाराज के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब